अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। सेकंड वीडियो के थर्ड पार्ट में आपके साथ हाजिर हैं। फर्स्ट टू पार्ट्स में आपने रवा हिंजे समात की थी। अब इंशाल्लाह इस पार्ट में हम गलतियों और कवायद पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गलती जो इस सूरत में की जाती है वो ये है कि लफ्ज़ कुल को कुल पढ़ दिया जाता है, जिससे मायने में फ़र्क आ जाता है। तो हमने लफ्ज़ कुल को कुल ही पढ़ना है। दूसरी गलती, हमज़ा और आइन में फ़र्क वाज़ेह नहीं किया जाता। आऊदु तो हमज़ा को हमज़ा ही पढ़ना है और आइन को आइन ही पढ़ना है। आऊ। और उसके बाद जो गलती की जाती है वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पे पेश है तो वाव मद्दा। वाव मद्दा को एक अलिफ की मक़दार खींच कर पढ़ा जाता है, या तो हमारी एक बंद उंगली खुल जाए या खुली हुई उंगली बंद हो जाए। तो आऊज़ु ताल नरमी वाला हर्फ है, नरमी से ही पढ़ा जाएगा ज़ू। अच्छा, आगे जो है बाज़े बी है, तो यहाँ कुछ लोग मजहूल कर देते हैं, बे पढ़ देते हैं, तो इसे बी ही पढ़ना है। आगे रॉ के पास ज़बर है तो पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा बिल। और आयत के आखिर में लफ्ज़ कौफ है। कौफ उर्फ़ क़लक़ला में से है। उर्फ़ क़लक़ला 5 है। कौफ तो बाजीम दाल। जब भी उर्फ़ क़लक़ला साकिन हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो छोटी सी दाल नुमा अलामत होती है उसे जज़म कहते हैं। जिस हर्फ जज़म आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है। तो वफ़ की सूरत में कौफ साकिन हो जाएगा, तो यहाँ क़लक़ला होगा बिल फ़लक़। क़लक़ला के मायने आवाज़ का पलटना। अगली आयत जो है उसके शुरू में इक़फ़ा किया जाएगा, क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ़ इक़फ़ा में से शीन आ रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हुर्फ़ इक़फ़ा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, राल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ग़ाद, ग़ा, फ़ा, क़ाफ़ का। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद, तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, नून साकिन या तनवीन के बाद फिर इक़फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इक़फ़ा किया जाता है। इक़फ़ा की भी मक़दार एक अलिफ के बराबर होती है, तो यहाँ पे इक़फ़ा करेंगे मिया। और आगे रॉ के नीचे ज़ेर है, कुछ लोग इसे मजहूल कर देते हैं, रे पढ़ देते हैं, तो इसे शर री ही पढ़ना है। ठीक है। आगे है खौ। खौ फिर मुस्तालियम से, यानी कि मोटे हरूफ से हर हाल में मोटा ही पढ़ा जाएगा, खौ पढ़ेंगे। और आयत के आखिर में लफ्ज़ कौफ है। कौफ उर्फ़ क़लक़ला में से है, तो और वफ़ की सूरत में कौफ साकिन हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे क़लक़ला होगा मिया शदी मा ख़लक़। अगली जो आयत है वहाँ पे भी शुरू में हुआ मिया इक़फ़ा होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद उर्फ़ इक़फ़ा में से शीन आ रहा है। हुआ मिया शर्री। आगे गईन है, गईन भी उर्फ़ मुस्तालियम से मोटा ही पढ़ा जाएगा गौ। उसके बाद कौफ के नीचे दो ज़ेर है, और उसके बाद जो है हमज़ा है। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो हम इजहार करते हैं, यानी कि गुन्ना नहीं करते। तो यहाँ जो है हुर्फ़ हल्क़ी हैं 6, हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खौ। जब भी नून साकिन या तनवीन, तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार करते हैं, तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। गौसिक़िन। और आगे जो है वक़ब। कौफ हुर्फ़ मुस्तालियम से मोटा ही पढ़ा जाएगा। वफ़ की सूरत में बा जो है साकिन हो जाएगा, बा हुर्फ़ क़लक़ला में से, तो लिहाजा यहाँ पे क़लक़ला होगा वक़ब। अगली जो आयत है वहाँ पे भी इक़फ़ा होगा। व मिया शर्रिन, जो नून के ऊपर जो साइन है इसे कहते हैं तजदीद। जब भी नून के ऊपर तजदीद हो या मीम के ऊपर तजदीद हो तो हम गुन्ना करते हैं। गुन्ने की मक़दार एक अलिफ के बराबर होती है, यानी कि गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने को। शर्रिन, ये जो हम रिन कर रहे हैं ये है गुन्ना। तो गुन्ने की मक़दार एक अलिफ के बराबर होती है, या तो हमारी खुली हुई उंगली बंद हो जाए या बंद उंगली खुल जाए, तो ये एक अलिफ हो जाता है। व मिया शर्रिन नफ़ासाती। ठीक है। आगे जो है क्या बोलते हैं, आइन को आइन की तरह ही पढ़ना है। फ़िलआऊ, ऊ नहीं पढ़ना, फ़िलआऊ। और आखिर में दाल है, दाल हुर्फ़ क़लक़ला में से है, वफ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पे क़लक़ला किया जाएगा फ़िलआऊ क़दम। अगली जो आयत है वहाँ पे भी शुरू में जो है क़लक़ला वो इक़फ़ा होगा। व मिया शर्री हासिदिन, ये जो दिन है तनवीन है यहाँ पे दो ज़ेर, और उसके बाद जो है हमज़ा है, तो लिहाजा यहाँ पे हम इजहार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्क़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो हम इजहार करते हैं, यानी कि गुन्ना नहीं करते। हासिदिन, ईदा और हसद, दाल जो है क़लक़ला में से वफ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा, तो लिहाजा हम यहाँ पे क़लक़ला करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।